Hi everyone, a very good evening to all of you. Okay, great. Now it looks like it works finally. I'm so sorry. Actually, this was the first time when I came live actually, like using my own setup and I didn't know much how to use it and all. So, but finally I'm here. So we are going to start with our class today. Okay. All right. Now let's begin with our class now. So, well, I had a plan to do it on like the digital board. Okay, but like due to some reasons, I actually, the settings and all, I couldn't do it. So hence I'm here. Okay, so from tomorrow onwards, like I'll try, if I can come on, digital board and take classes from there, right? Otherwise, we'll continue here. Okay, so this first class targeting IBPS PO or MT 2024, right? Your exam is on like in this October, right? I guess 18 or 19. Okay, so um, we are going to do this reading comprehension passage today. So for for a few minutes, starting few minutes, we'll try to understand that what this passage is about, right? And then we'll try to do these question answers after that, right? So with me, please, you go through this paragraph, you go through this passage, try to see that what it's actually talking about. So if you have already like went through this paragraph a little bit, so you will come across this thing here that is called demographic dividend, right? It is called demographic dividend. Okay, demographic dividend. So the first question that comes to our mind is that what demographic dividend is. Actually don't even need to think about it. आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है कि demographic dividend यहाँ पर होता क्या है. आप देखेंगे आगे बिल्कुल लिखा है the working age population is much larger than the non working age section. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल यहाँ पर साफ तरीके से लिखा है कि क्या है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो होता क्या है. जब आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की वो ज्यादा होती है किससे, नॉन वर्किंग एज सेक्शन से, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से, राइट, देन इट इज दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड. बेसिकली आपके जो काम करने वाले लोग हैं, है ना, तो उनकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो ज्यादा है ना. अब काम करने वाले लोगों का मतलब हो गया बेसिकली जो वर्किंग एज में फॉल करते हैं, राइट, है ना. आपने सुना भी होगा कि इंडिया को कहा जाता है क्या, एक यंगेस्ट, है ना, उसे क्या कहा जाता है कि इट इज द यंगेस्ट कंट्री, है ना. व्हाई, बिकॉज यहाँ पर क्या है जो यंग जो लोगों की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है ना, तो बोलते हैं कि इट इज अ यंगेस्ट कंट्री. ठीक है, तो देखिए जो आपका पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है. पैराग्राफ आपका कह रहा है फॉर अ नेशन दैट हैज हैड अ सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी एक ऐसा देश, एक ऐसा नेशन, है ना, जिसके पास क्या है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, एक सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड है. अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, देखिए वो आगे लिखा है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है किससे, नॉन वर्किंग एज सेक्शन से, राइट. फिर लिखा है फाइंडिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स यूथ वाज टू बी इंपेरेटिव फॉर इंडिया. तो इस वजह से, क्योंकि एक ऐसे देश के लिए जहां पर उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है किससे, नॉन वर्किंग एज सेक्शन से. तो ऐसे कंट्री के लिए, एक ऐसे देश के लिए एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट करना, उसकी जो यूथ पॉपुलेशन है उसके लिए एक क्या था, इंपेरेटिव था. इंपेरेटिव यानी एक जो अहम चीज होती है, यानी जो एक नेसेसिटी है, बेसिकली एक इंपेरेटिव है, एक एसेंशियल चीज थी, राइट. लेकिन येट इन द लास्ट फ्यू इयर्स अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिमेन्ड अ मेजर कंसर्न, है ना. लेकिन हाल ही के जो क्या है, आई मीन जो लास्ट के जो फ्यू इयर्स हैं उसमें जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी फिर भी एक बड़ा सा एक चिंता का विषय बना हुआ है. ठीक है, यानी कुछ जो कुछ पिछले वर्षों में.
फिर क्या लिखा है, द लीक्ड पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS इन 2018 रिवील दैट इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज द हाईएस्ट 6.07% इन 4 decades। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है 4 दशकों के बारे में, है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की, राइट, विच एक्चुअली गॉट लीक्ड 2018 में, है ना। तो उसने क्या रिवील किया, इस सर्वे ने क्या रिवील किया, इस लीक्ड सर्वे ने क्या रिवील किया, ये जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट था, है ना। इट वाज 6.07% 4 दशकों में, इन 4 decades, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे तो देखिए बहुत आसान है, ठीक है। मैं कहूंगा कि ये जो पैसेज है ये आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट के लेवल में आ जाएगा, बेसिकली नॉट इवन डिफिकल्ट बट मॉडरेट लेवल में। जनरली आपका जो हर बार क्या होता है, जो पेपर आता है वो आपका जनरली मॉडरेट ही आता है। आई मीन स्टूडेंट्स जो उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, है ना, वो कहते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो क्या है, मॉडरेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। हम इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, ठीक है, वो क्या है, इट इज मच लार्जर देन नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो इस वजह से, है ना, इंडिया के लिए, उसकी यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट पाना, एम्प्लॉयमेंट ढूंढना, ये एक इम्पेरेटिव था, यानी एक एसेंशियल चीज थी, ठीक है। लेकिन हाल ही के और फिर क्या है, जो कुछ सालों में, है ना, लास्ट कुछ इयर्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, एक मेजर कंसर्न फिर भी बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर PLFS की, लीक्ड पीरियडिक लेबर फोर्स की, है ना, जो 2018 में जो डेटा रिवील हुआ, सर्वे रिवील हुआ, तो उसने क्या वहां पर क्या एक बेसिकली वहां पर उसने एक डेटा फाइंड आउट किया कि लास्ट 4 decades में, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो क्या था, सबसे हाईएस्ट था, 6.07%। तो आप क्या करिए, साथ साथ में इसके प्लीज अभी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में की इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि जो भी की पॉइंट्स होते हैं उनके प्लीज आप नोट्स बना लीजिए, है ना। तो अभी आपके पास क्या है ना, पेपर पेन जो भी है, तो प्लीज साथ में रखिए और नोट्स बनाइए, है ना। प्लीज नोट्स बनाइए, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब आखिर में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो दैट विल हेल्प यू, ठीक है। अब हम देखेंगे द लेटेस्ट PLFS सजेस्ट दैट द नंबर्स नाउ आर नॉट सो ड्रास्टिक विद द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 4.2% इन 2020 to 21 compared to 4.8% in 2019 to 20, राइट। अब देखिए क्या कहा गया है, ओके, यहाँ पर हमने बात की जो लीक्ड पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे था, ठीक है, लास्ट 4 decades में, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट PLFS, है ना, लेटेस्ट PLFS डेटा के बारे में। तो जो लेटेस्ट PLF सजेस्ट जो डेटा है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो नंबर है ना वो अभी इतना बुरा नहीं है, देखिए इतना ज्यादा ड्रास्टिक नहीं है ना। with the overall unemployment rate at 4.2% in 2020 to 21 compared to 4.8%, है ना, in 19 to 20। तो अब थोड़ा सा आप जरा इसको एनालाइज करिए, है ना, एनालाइज करिए। देखिए 2019 से 20 लेकर के कितना था, 4.8% था, ठीक है। जो घटकर कितना हुआ है 2020 टू 21 में, यानी उसके आने वाले 2 सालों में, ठीक है, क्या है, 4.2%। यानी अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आया है ना, डिक्रीज यहाँ पर आया है अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नंबर है इतना भी ड्रास्टिक नहीं है ना। एंड द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR इंक्रीजिंग टू 41.6% अप फ्रॉम 40.1% इन 2019 टू 20, है ना। फिर हम कह रहे हैं क्या कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, बेसिकली कितने लोग लाइक एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, या कितने लोग कितने लोग एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, कितने लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो LFPR है वो इंक्रीज हुआ है 41.6% से लेकर के, है ना, कहां से, है ना, 41.6% तक ये इंक्रीज हुआ, किससे, 40.1% से। यानी ये पहले कितना था, 40.1, जो बाद में बढ़ करके कितना हुआ, 41.6%, है ना, इन द सेम ईयर, यानी 2020 टू 21 में। तो ये चीज हमें देखनी है, यानी क्या है, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, वो डिक्रीज हुआ है। दूसरा क्या है, आपका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है, वो बढ़ा है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे, है ना, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें देखेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ मोर वाइडली यूज्ड स्टैटिस्टिक इंटरनेशनली द करंट वीकली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द फिगर ऑफ 7.5%
फॉर ऑल पर्सन इन 2020 to 21 इज स्टिल वरिंग, है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा स्टेटिस्टिक जो इंटरनेशनली क्या है, एक्सेप्टेड है या इंटरनेशनली जो यूज किया जाता है ना। तो करंट वीकली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, 7.5% है। यानी अगर हम थोड़ा उसे क्या देखें, इंटरनेशनली जो क्या है यूज स्टेटिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम देखें, तो जो नंबर है दैट इज 7.5%, ठीक है। और ये क्या है, फिर भी चिंता का विषय है। फिर हम देखेंगे, बट द PLFS डेटा विल नॉट ब्रिंग मच cheer to the government despite a decrease in unemployment according to official data, राइट। अब देखिए पीएलएफएस का ये वाला जो डेटा था, क्या डेटा था आपने यहां पर देखा, यानी ये वाला डेटा जो अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा क्या है, डिक्रीज आया है ना। तो इट विल नॉट ब्रिंग चेयर टू द गवर्नमेंट लिखा है यहाँ पर, है ना, डिस्पाइट अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा। व्हाई, रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज द डिक्रीज सेज द PLFS has also coincided with the transfer of employment into lower productive and unpaid jobs away from salaried employment, है ना। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट में थोड़ा सा डिक्रीज आया, लेकिन फिर भी ये जो सरकार के लिए खुशी का पल नहीं है या खुशी का विषय नहीं है, ठीक है, ये फिर भी क्या है, चिंता का विषय है। क्यों, वो इसीलिए क्योंकि ये जो डिक्रीज है अनएम्प्लॉयमेंट में, है ना, ये कोइंसाइड हुआ किस चीज से, यानी बेसिकली इत्तेफाक की बात है, या हम कहें कि एक मैचिंग सिचुएशन हो रही है किसकी, कि जब आपका जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो ट्रांसफर हो रहा है किसमें, टू लोअर प्रोडक्टिव एंड अनपेड जॉब्स, यानी लोग अब जो एक लोअर क्वालिटी की जॉब्स हैं या जो अनपेड जॉब्स हैं, है ना, वो उसमें अपने आप को एंगेज कर रहे हैं अवे फ्रॉम व्हाट, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए ये कोई अच्छा एक एक साइन नहीं है ना, कि आप लो क्वालिटी आप जॉब कर रहे हैं, लो प्रोडक्टिव आप जॉब कर रहे हैं या अनपेड जॉब्स आप कर रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉट गुड साइन, है ना। फिर worryingly industrial jobs have decreased with more employment in agricultural and farm related jobs, a trend that accelerated following the lockdown and has not reversed since then। अब ध्यान देंगे यहाँ पर डिस्टिंक्शन थोड़ा सा बनाया गया है किसके बीच में, है ना, इंडस्ट्रियल जॉब्स और आपकी एग्रीकल्चरल और फार्म रिलेटेड जॉब्स, ठीक है। तो क्या कहा गया, देखिए वरिंगली, है ना, ऑथर का यहाँ पर जो क्या है, ऑथर का जो एक एटीट्यूड यहाँ पर है ना, ऑथर का एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव यहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वरिंगली, है ना। तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि जो इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं वो घट चुकी हैं, जो इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं वो घटी हैं, है ना, और ज्यादा इंप्लॉयमेंट आया कहां पर, एग्रीकल्चर और फार्म रिलेटेड जॉब्स में, जो कि एक ऐसा ट्रेंड है जो अभी बढ़ रहा है, दैट हैज एक्सेलरेटेड, है ना, सॉरी दैट एक्सेलरेटेड फॉलोइंग द लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के बाद जो क्या है, बढ़ता हुआ चला आया, है ना, एंड हैज नॉट रिवर्स सिंस देन। और ये जो एक ट्रेंड है ये अभी तक क्या है, घटा नहीं, वापस ये नहीं उस स्थिति पर आएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग द एजुकेटेड अबव सेकेंडरी एजुकेशन, ओके। चलिए पहले इसको थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो ऑथर है वो ये कह रहा है कि देखिए इंडस्ट्रियल जॉब्स जो है ना वो डिक्रीज हुई है, ठीक है, और जो आपकी एग्रीकल्चर फार्म रिलेटेड जॉब्स हैं वो एक्चुअली इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। और ये जो डिक्रीज और इंक्रीज का बेसिकली ट्रेंड है, ये लॉकडाउन के बाद से बिल्कुल बदला नहीं है, ये इनफैक्ट रफ्तार पकड़ रहा है ना। तो क्या है, ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है, जो इंडस्ट्रियल जो जॉब्स है उसमें डिक्रीज होना थोड़ा सा क्या है, चिंता का विषय है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग द एजुकेटेड अबव सेकेंडरी एजुकेशन 9.1%, राइट, एंड यूथ एज बिटवीन 15 to 21 12.9% हैव ओनली डिक्लाइंड मार्जिनली। यहां पर बात हो रही है एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, है ना, मार्जिनल डिक्लाइन से, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो मार्जिनली क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। चले अब हम देखेंगे हमारा ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट आपके क्या है पैराग्राफ है, तो अब देखिए क्या लिखा है, वेज रेट्स हैव कंटिन्यूड टू रिमेन लोअर फॉर दोज एम्प्लॉयड इन ईदर सैलरीड जॉब्स or self-employed compared to pre-pandemic period, with the increases being marginal in the year following lockdown-driven days of the pandemic, है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहां पर बात हो रही है प्री पेंडेमिक, ठीक है, एंड पोस्ट पेंडेमिक के बारे में बेसिकली, ओके।
प्री पेंडेमिक एंड पोस्ट पेंडेमिक। तो यहां पर बात हो रही है कि जो वेज रेट्स हैं, है ना, यानी जो लोगों की सैलरी है, आमदनी है, तो इट कंटिन्यू टू रिमेन लोअर, चाहे वो एम्प्लॉयड है, चाहे वो सैलरी जॉब्स में एम्प्लॉयड है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, कंपेयर टू प्री पेंडेमिक एरा, राइट, विद द इंक्रीज। यानी क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम कंपेयर करें तो पोस्ट पेंडेमिक यानी पेंडेमिक के बाद, जो कोविड 19 के बाद, है ना, जो वेज रेट्स है लोगों की वो क्या हुई है, वो कम हुई है, एंड इट कंटिन्यू टू बी व्हाट लोअर एज कंपेयर टू प्री पेंडेमिक एरा। यानी हम कह सकते हैं कि प्री पेंडेमिक एरा में जो क्या थी, वेज रेट्स थी, वो क्या थी, है ना, ठीक थी लोगों की, इन कंपैरिजन टू पोस्ट पेंडेमिक एरा, विद द इंक्रीजेस बीइंग मार्जिनल। अब देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ लेकिन क्या मार्जिनल था, इन द ईयर फॉलोइंग लॉकडाउन ड्रिवन डेज ऑफ द पेंडेमिक। लॉकडाउन ड्रिवन डेज में, है ना, ठीक है, जो इंक्रीज था वो थोड़ा सा क्या था, मार्जिनल था, ज्यादा नहीं। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है, इट इज क्लियर दैट द गवर्नमेंट मस्ट टैकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्कोमिटेंटली द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इशू ऑन अ वॉर फुटिंग, है ना। फिर लिखा गया है कि देखिए ये बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट को टैकल करना होगा जरूर अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, और क्या क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इशू। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कल से जो हम हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर करेंगे या जो करेंगे तो उसमें मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले थोड़ा सा खुद आप कोशिश करें, ठीक है। तो कॉन्कोमिटेंटली का यहां पर मतलब हो गया कि मैच करते हुए, यानी इसका बेसिकली मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट को डील करते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट से टैकल करते हुए साथ में, है ना, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का ये जो इशू है इससे भी उनको लड़ना होगा, है ना। यानी ठीक है, एम्प्लॉयमेंट तो करना ही है जनरेट, लेकिन साथ में जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी कैसी जॉब्स हैं, जॉब्स की जो क्वालिटी है, उसको भी क्या करना है, उसको भी, है ना, देखना है ऑन अ वॉर फुटिंग। ऑन अ वॉर फुटिंग आपको शायद समझ में आ रहा होगा, इस पर एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है। Then, in this regard, Prime Minister Narendra Modi's announcement that the government will be recruiting 10 lakh personnel within the next 18 months, vacancies in the railways, the armed forces, and the GST departments, among others, should be seen as a step in the right direction. है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए इन दिस रिगार्ड मीन्स व्हाट, कि जो गवर्नमेंट है उसको अनएम्प्लॉयमेंट से फाइट करना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या अनाउंसमेंट की कि जो गवर्नमेंट है ना, वो 10 लाख पर्सनल की क्या करेगा, है ना, रिक्रूटमेंट करेगा अगले 18 मंथ्स में, जो कि है वैकेंसीज इन द रेलवेज, द आर्म फोर्स, जीएसटी डिपार्टमेंट्स अमंग अदर्स, राइट। फिर शुड बी सीन एज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और यह एक अच्छी दिशा में एक कदम उठाया हुआ, ठीक है, देखा जा सकता है। द लेटेस्ट डेटा शोड दैट देयर वर 8.86 lakh vacant jobs among all central government civilian force as of March 2020। यहाँ पर एक्चुअली आपको करना है कुछ एक एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा वो एक्चुअली बेस्ड होगा इसी पर आगे जाकर के, ठीक है। तो ये जो डेटा यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें से आपको कुछ एनालाइज करना है, ठीक है, जो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है। देन Mr. Modi's announcement was not about the creation of a large chunk of new jobs. The bulk of the promised employment is to fill up vacancies. See, now what is the author saying? Now the author is kind of criticizing, right? Criticizing the prime minister. So according to author, right, what the author is actually saying, कि जो मिस्टर मोदी का जो अनाउंसमेंट है ना, इट इज नॉट अबाउट क्रिएशन ऑफ लार्ज चंक ऑफ न्यू जॉब्स। वो जॉब क्रिएशन की बात नहीं कर रहे, वो बल्कि बात कर रहे हैं कि जो ओल्ड वैकेंसीज है उनको सिर्फ क्या फिलअप करने की, ना कि, है ना, ना कि क्या जॉब क्रिएशन की। तो जॉब क्रिएशन की बात वो नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, ठीक है, जॉब्स की जो वैकेंसीज है उनको फिलअप करने का। बट ऑथर फिर कह रहा है, इवन दिस मेजर शुड बी अमेलियोरेटिव इन द रियल इकोनॉमी दैट कंटिन्यूज टू रिमेन डिस्ट्रेस्ड, है ना, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स मिसमैनेजमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक इन द लास्ट फ्यू इयर्स। ठीक है, अब जो सेंटेंस है, जो पैराग्राफ है, सेंट पैराग्राफ कह रहा है कि लेकिन ये वाला जो मेजर है ना, किस मेजर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस मेजर के बारे में,
ये वाला, यानी जो ओल्ड वैकेंसीज को फिल करने का जो मेजर है ना, इन द रियल इकोनॉमी, राइट, दैट कंटिन्यूज टू रिमेन डिस्ट्रेस, है ना। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ये कदम भी उठाया जाएगा ना, तो ये भी बहुत अच्छा होगा एक ऐसी इकोनॉमी के लिए जो क्या है, दैट कंटिन्यूज टू रिमेन डिस्ट्रेस, जिसका बहुत बुरा हाल है, ठीक है। और अब ऑथर ये जो ब्लेम है किसको कर रहा है, बीजेपी की, जो क्या है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स मिसमैनेजमेंट, बीजेपी की जो सरकार है उसका जो मिसमैनेजमेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पर ऑथर ब्लेम कर रहा है कि इनकी वजह से जो इकोनॉमी है वो डिस्ट्रेस हुई है, एंड द इफेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और साथ में ये ब्लेम कर रहा है जो पेंडेमिक के इफेक्ट्स है। यानी यहाँ पे दो चीज है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो क्या है, मिसमैनेजमेंट है ना, ठीक है, मिसमैनेजमेंट, और साथ में क्या, आपका पेंडेमिक के जो क्या हो गए, इफेक्ट्स हो गए, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप लोग में से जो कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है, इट वुड बी बेटर अगर आप थोड़े से अपने जो नेम्स हैं कि आप कौन कौन यहाँ पर लाइक अटेंड कर रहा है ना, आप अपने नेम्स ये कमेंट्स में आप लिख दीजिए, चैट्स में आप लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि किन किन लोगों ने, ठीक है, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये अटेंड की हुई है, ठीक है। All right. Then the country cannot afford to squander more years in its race to reap the benefits of its demographic dividend, and the push to provide jobs for these seeking to enter the labor force, even if belated, will help ease matters for the medium term. ठीक है। अब देखिए आखिर में क्या बात की जा रही है, आखिर में ये बात की जा रही है कि अब जो हमारा देश है ना, द कंट्री मतलब इंडिया, हमारा जो देश है, इट कैन नॉट अफोर्ड टू स्क्वेंडर मोर इयर्स इन इट्स रेस टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब यहाँ पर बात हो रही है कि हमारा देश जो है ना, वो अब और ज्यादा वक्त, और ज्यादा साल, ठीक है, वेस्ट नहीं कर सकता, है ना। इट कैन नॉट अफोर्ड टू स्क्वेंडर मोर इयर्स, अब और ज्यादा हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, किसके लिए, किस चीज में, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड के जो बेनिफिट्स है ना, उसको बेसिकली रीप करने के लिए, यानी उसके जो बेनिफिट्स उठाने के लिए, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इंडिया को बोला गया है कि इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा एक सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड है, राइट, है ना। तो अब कहा जा रहा है, और जिसका उसने फायदा नहीं उठाया, तो अब कहा जा रहा है कि अब हमारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है कि अब हम और क्या करें, है ना, और ज्यादा हम क्या करें, वक्त जाया ना करें, ठीक है, वक्त हम बर्बाद ना करें, ठीक है। एंड द पुश टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दोज सीकिंग टू एंटर द लेबर फोर्स इवन इफ बिलेटेड विल हेल्प ईज मैटर्स फॉर द मीडियम टर्म। और अगर आप थोड़ा भी क्या करें, है ना, जॉब्स अगर आप प्रोवाइड करें जो लेबर फोर्स में बेसिकली आना चाहते हैं, चाहे अगर देरी भी हो जाए तो भी, है ना, वो कुछ वक्त तक, है ना, मीडियम टर्म कुछ वक्त तक वो क्या करेगा, है ना, जो इकोनॉमी है इंडिया की उसको क्या करेगा, थोड़ा सा रिलीव करेगा, रिलीफ देगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया हमारा ये वाला जो पैसेज था, वी हैव डिस्कस्ड, right, the passage, that what was the passage about, the passage was about demographic dividend, right, and about unemployment issues, you know, and about the effects of pandemic, right, pandemic, right, you know, effects प्री पेंडेमिक एरा, पोस्ट पेंडेमिक एरा, तो क्या डिफरेंस था अनएम्प्लॉयमेंट में, लोगों की वेजेस में, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन वन हम लोग देखेंगे, क्या है क्वेश्चन वन, ध्यान से देखिएगा। Why is it said in the passage that India has a significant demographic dividend? ठीक है, तो अगर आप लोग को आंसर्स आते हैं या जो भी आपको लगता है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने आंसर्स बता सकते हैं, ठीक है, चैट्स में लिख करके आप अपने आंसर्स बता सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है कि why is it said in the passage that India has a significant demographic dividend? अगर आप स्टार्टिंग में जाए ना, तो देखिए यहीं पर लिखा था for a nation that has a significant demographic dividend, क्यों कहा गया है, देखिए सामने लिखा है the working age population is much larger than the non working age section, ये लिखा गया था कि जो वर्किंग जो एज पॉपुलेशन है वो ज्यादा है किससे, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से। तो क्या हमें थर्ड वाला दिख रहा है, यही बातें करते हुए, हाँ दिख रहा है, देखिए इंडिया हैज मोर सिटीजन्स इन दी वर्किंग एज ब्रैकेट एज अपोज टू नॉन वर्किंग एज ब्रैकेट, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा आपको, क्योंकि यही वो बात कर रहा था, ठीक है। सेकेंड वाला हम लोग देखेंगे, इंडियाज मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयबल। देखिए वर्किंग एज ब्रैकेट में फॉल होने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग हैं वो क्या है, एम्प्लॉयबल है ना। एम्प्लॉयबल का मतलब हो गया बेसिकली जो लोगों के पास क्या है, लोगों के पास स्किल्स हैं, है ना, क्वालिफिकेशंस हैं, और हो सकता है क्वालिफिकेशंस हो या ना हो, है ना। बट देखिए आपके जो
एम्प्लॉयबिलिटी जो बेसिकली है ना, वो आपके सिर्फ किस पर निर्भर नहीं करती है, वो सिर्फ आपकी है ना एज जो फैक्टर है उस पर निर्भर नहीं करता है, वो आपकी स्किल्स पर निर्भर करता है, क्वालिफिकेशंस पर निर्भर करता है, वो आपके वैकेंसीज ऑफ नंबर पर निर्भर करता है ना कि भाई कितनी वैकेंसीज आई है ना, ठीक है, और जॉब क्रिएशंस पर कि जॉब है भी कि नहीं, इन सारी चीजों पर ये निर्भर करता है ना। तो ये हम ये नहीं कह सकते, प्लस पैसेज में बिल्कुल ये नहीं कहा गया था कि इंडिया की जो क्या है मेजोरिटी है वो एम्प्लॉयबल है ना। सिमिलरली फर्स्ट वाले में इंडिया इज अ यंग नेशन विद मेनी ऑफ इट्स सिटीजंस एज यूथ, ऐसा भी क्या है जो फर्स्ट वाले में, ठीक है, जो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन है ऐसा पैसेज में मेंशन नहीं था। ये हम एक जनरल इन्फ्रेंस लगा सकते हैं कि ठीक है वर्किंग एज पॉपुलेशन में अगर ज्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि क्या है, ज्यादा जो क्या है एक इंडिया की यंग नेशन है और उसके ज्यादातर जो यूथ है वो क्या है, सिटीजन्स है वो यूथ है, राइट, बट इट इज नॉट एक्चुअली हैव बीन क्लियरली मेंशन्ड, राइट, इट हैज नॉट बीन क्लियरली मेंशन्ड। तो आपका आंसर जो होगा वो सिर्फ आपका होगा डी वाला, दैट इज ओनली थर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, what can be inferred about the unemployment rate scenario over the years of India, है ना। अब देखिए ओवर दिस years of India हम जो कुछ पिछले सालों के बारे में बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट के रेट के बारे में, तो क्या आप इन्फर कर सकते हैं, आपने अगर नोट्स बनाए हैं ठीक है तो आपके लिए आसान होना चाहिए बताना, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला हम डिस्कस करेंगे, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली आफ्टर 2016। तो 2016 अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, क्या 2016 के बारे में यहाँ पर कहीं बात हुई है क्या? देखिए 2016 जैसा जो ईयर है ना इसके बारे में बात ही नहीं हुई, बात एक्चुअली हुई है 2018 के बारे में, और 2018 में एक्चुअली वो जो सर्वे था वो रिवील हुआ था, वो लीक हुआ था, है ना। तो बट एज सच फिर आपका 2020 है ना, 18 इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट 2016 के बारे में हम बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका इनकरेक्ट होगा। बी आप देखेंगे, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज एट इट्स हाईएस्ट, है ना, इन द रीसेंट ईयर। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो क्या था, हाईएस्ट था रीसेंट ईयर में। तो अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल गलत है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट नहीं था, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कहां पर हमें पता चलता है, आप थोड़ा सा ये देखिएगा, मैंने आपको इसीलिए पढ़ करके मैंने बताया था, द लेटेस्ट पीएलएफएस सजेस्ट दैट द नंबर्स नाउ आर नॉट सो ड्रास्टिक, लिखा है नॉट सो ड्रास्टिक। फिर मैंने आपको ये भी बताया था यहाँ पर करके, देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली है वो थोड़ा सा क्या हुआ है, उसमें फॉल हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट होगा। सी वाला देखेंगे, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज हाईएस्ट इन द पास्ट 4 डेकेड्स, है ना। अब देखें जरा, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज हाईएस्ट इन द पास्ट डेकेड्स, ये ठीक है कहा है ना, इसको हम सही मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी आप रुकिएगा, बाकी जो दो आपके ऑप्शंस है इनको भी जरा कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज सीन अ डिक्लाइन इन पास्ट 4 years, है ना, ठीक है। तो क्या डिक्लाइन हुआ था क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट? हाँ बिल्कुल हुआ था पास्ट 4 years में, है ना। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था, है ना, 4.8 से, आई मीन 4.8 से हाँ 4.2 की तरफ वो चला गया, है ना। 19 to 20 में इट वाज 4.8%, और 20 to 21 में इट बिकेम, है ना, -4.6 का यहाँ पर क्या आया, डिफरेंस आया, फॉल हुआ, है ना, फॉल हुआ, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन हो, ये जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारा होगा, इट विल बी करेक्ट, है ना। देन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज चेंजिंग एज पर द डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऐसा हमने कहीं भी बात नहीं की कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, ये इरेलीवेंट है। अब इन दोनों में से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा आपका डी वाला, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, इट हैज सीन अ डिक्लाइन इन पास्ट 4 years, है ना। देखिए हम एक्चुअली बात कर रहे हैं किसके बारे में कि ओवर द इयर्स इन इंडिया, है ना। जो हम यहाँ पर एक्चुअली बात कर रहे हैं रीसेंट वाला, आपका जो डेकेड्स वाला यहाँ पर रेफरेंस दिया गया था, इट वाज अबाउट 2018, ठीक है, और बहुत पहले की एक्चुअली बात थी। लेकिन फिर जो आपका पैसेज है उसने थोड़ा सा क्या है, एक शिफ्ट ले लिया किसके टुवर्ड्स, अनएम्प्लॉयमेंट के टुवर्ड्स, है ना, कि देखिए अब अनएम्प्लॉयमेंट इन 4 सालों में इतना भी बुरा नहीं रहा है ना। जो रिसेंट क्या है, पीएलएफएस की जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या शो करते हैं कि जो नंबर्स हैं इतने ज्यादा ड्रास्टिक भी नहीं हुए, है ना। तो आपका क्या होगा,
आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर डी, राइट। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। हाउ शुड द चेंज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब कैसे इसको देखना चाहिए गवर्नमेंट को, कैसे ये चेंज है ना देखना चाहिए गवर्नमेंट को, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आया है। तो अगर हम ए देखें, द डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड नॉट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट विच ईयर एज द फॉल इज नॉट एज मच एज एक्सपेक्टेड। देखिए गवर्नमेंट कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही थी, है ना हम ये कह रहे हैं कि देखिए हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी या कम एक्सपेक्ट कर रही थी, तो दिस विल बी रॉन्ग। बी वाला आप देखेंगे, द डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट विद अ लाइट हार्ट एंड गवर्नमेंट शुडंट गेट कॉम्प्लेसेंट अबाउट दीज अचीवमेंट्स। देखिए यहाँ पर लिखा है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल क्या एक लाइट हार्ट से लेना चाहिए, यानी इसके बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना चाहिए, तो ये एब्सोल्युटली गलत है। सी आप देखेंगे, द इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देखिए इसको आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इंक्रीज नहीं आया, फॉल आया था। तो जहां पर भी आपके डिक्रीज डिक्रीज इनको आप जरा कंसीडर करें, है ना। इंक्रीज नहीं आया था तो दिस विल बी फॉल्स, है ना। शुड बी ट्रीटेड बाय द गवर्नमेंट विद कॉशन एंड क्विक रेमेडीज शुड बी एक्टेड अपॉन, है ना। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज नहीं हुआ, लास्ट 4 years में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। फिर हम ई एक बार पढ़ेंगे, द चेंज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वोलेटाइल एंड कैन इंडिकेट लो इनकम्स अमंग अनएम्प्लॉयड, है ना। The change in the unemployment rate is volatile and can indicate low incomes among the unemployed. तो ऐसा as such एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा हम कह सकते हैं कैसा इन्फ्रेंस, ठीक है, पैसेज में कहीं भी मेंशन नहीं था। तो अब आपका बचा डी, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाई? क्योंकि डी क्या कह रहा है, देखिए द डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड नॉट बी टेकन विद जॉय एज अ शिफ्ट टू लोअर लेवल जॉब्स वाज ऑब्जर्व्ड, राइट, है ना। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो चेंज आया है, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों डिक्रीज हुआ, है ना, क्यों डिक्रीज हुआ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आपको याद होगा, क्योंकि एक जो साथ साथ में जो एक कोइंसिडेंस था वो क्या हुआ था कि जो इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं उसमें एक्चुअली क्या हुआ, फॉल हुआ, आपको याद होगा, है ना। और जो आपकी एग्रीकल्चर जो जॉब्स हैं वो क्या हुआ, उसमें एक इंक्रीज आया, तो इस वजह से, है ना। प्लस क्या है, और फिर क्या हुआ, जो लोगों की जो क्या है बेसिकली जो उनका जो एक ट्रेंड था या जो हुआ क्या, जो शिफ्ट था, है ना, वो लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स में आ गया, या फिर जो जिसमें आप पेड ही नहीं किया जाता उनको, वहां पर शिफ्ट आ गया। तो इसीलिए द डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड नॉट बी टेकन विद जॉय एज अ शिफ्ट टू लोअर लेवल जॉब्स वर ऑब्जर्व्ड, है ना। तो शिफ्ट हुआ था लोअर लेवल जॉब्स की तरफ, इसीलिए गवर्नमेंट को ये, है ना, हैप्पीनेस से नहीं देखना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ है, राइट। सो डी विल बी योर आंसर हियर। Now come to question 4. Which of the following statements is or are true regarding unemployment according to the passage? अब देखिए unemployment के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि क्या सही है। तो पहला वाला हम लोग पढ़ेंगे, post pandemic there has been a significant decrease in employment among the educated, है ना। क्या लिखा है, देखिए पोस्ट पेंडेमिक देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड। देखिए हमने एक्चुअली बात की डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ना कि डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो अगर डिक्रीज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट में तो मतलब है एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, बट ये ऑपोजिट बात कर रहा है, फॉल्स है ना। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज सीन अ ड्रास्टिक इंक्रीज सिंस पास्ट फ्यू इयर्स। तो देखिए ड्रास्टिक हमने नहीं कहा, है ना, मैंने आपको आई टुक यू टू द रेफरेंस एज वेल, है ना। यहां पर भी देखिए बहुत क्लियरली लिखा था, है ना, नॉट सो ड्रास्टिक, द नंबर्स वर नॉट सो ड्रास्टिक, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, इट हैज सीन व्हाट, ड्रास्टिक इंक्रीज सिंस पास्ट फ्यू इयर्स, इट विल बी इनकरेक्ट। देन सी देखें, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, तो ये भी गलत होगा, है ना, क्योंकि देखें जरा यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो ऑथर है ही इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग प्राइम मिनिस्टर बिकॉज हिज अनाउंसमेंट वाज मेयरली टू फिल द ओल्ड वैकेंसीज, है ना, एंड नॉट एक्चुअली क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स। तो हम ये नहीं कह रहे कि फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इज इंपॉर्टेंट, इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, फॉल्स, राइट। फिर आपका डी है, एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड इज स्टिल ऑन द राइज, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना।
ठीक है, कि जो क्या है एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर फील्ड में वो क्या हो रहा है, इट्स स्टिल ऑन द राइज, और एक ऐसा ट्रेंड जो अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है ना। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ऑथर है वो थोड़ा सा क्या है, चिंता का विषय है उसके लिए कि जो इंडस्ट्रियल जॉब्स है वो डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, और साथ में जो एग्रीकल्चर फार्म रिलेटेड जॉब्स हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो लॉकडाउन के बाद से, ठीक है, बढ़ रहा है, और ये क्या है, वापस, ठीक है, रिवर्स नहीं हुआ तब से। तो दिस इज ट्रू अबाउट the unemployment, right? Option D. Let's come to next question now. तो question fifth है, the author believes that the incomes of the people in jobs are better than pre-pandemic times, है ना। क्या है देखें, है ना, क्या जो सेंटेंस है वो कह रहा है ना, the author believes that the incomes of the people in jobs are better than pre-pandemic times। यानी pre-pandemic मैंने आपको बताया था ना, मान लीजिए पेंडेमिक है तो प्री एंड पोस्ट, तो ऑथर का ये मानना है ना, सेंटेंस कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है, ऑथर का ये मानना है कि जो लोगों की इनकम थी, है ना, वो बेहतर है किससे, प्री पेंडेमिक एरा से। यानी यहां पर बड़ी और यहां पर कम थी, क्या ऐसा हुआ, नहीं, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, हुआ क्या था कि प्री पेंडेमिक में लोगों की जो वेजेस थी वो थोड़ी सी ठीक थी, है ना, और पोस्ट पेंडेमिक में क्या हुआ, इट कंटिन्यू टू रिमेन लोअर, हल्का एक मार्जिनल यहां पर क्या हुआ, इंक्रीज आया, बट इट कंटिन्यू टू बी लोअर, है ना। देखिए कहां पर मेंशन था, यहां देखिए बिल्कुल यहां पर, वेज रेट्स हैव कंटिन्यू टू रिमेन लोअर फॉर दोज एम्प्लॉयड, है ना, इन ईदर सैलरी जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयड कंपेयर टू द प्री पेंडेमिक एरा period, with increase being marginal in the year following lockdown driven days of the pandemic. So this needs to be noted. Okay, so the answer would be definitely false, क्योंकि बहुत गलत है, ठीक है, पूरा गलत है। क्वेश्चन 6 पर आ जाइए, which two issues does the author suggest the government should handle simultaneously? Which two issues does the author suggest the government should handle simultaneously? ठीक है, तो बहुत बहुत आसान इसका क्या है, जवाब है ना। समझाते वक्त भी मैंने आपको बताया था, देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा है, इट इज क्लियर दैट द गवर्नमेंट मस्ट टैकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्कोमिटेंटली बेसिकली इट मींस लाइक टुगेदर, है ना, राइट, कंसीडरिंग द अदर फैक्टर एज वेल। सो द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इशू ऑन वॉर फुटिंग, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक इशू है उसको ध्यान में रखते हुए जो जॉब्स की जो क्या है क्वालिटीज है ना, उसको साथ में क्या करना है, टैकल करना है। ठीक है, सो आंसर वुड बी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ जॉब्स, दैट मींस जॉब क्रिएशन एंड आल्सो क्वालिटी ऑफ जॉब्स, है ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो देखिए ऑलरेडी सही है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमें कुछ नहीं करना, है ना। इंडिया के पास एक अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एंड लेस ट्रांसफर टू एग्रीकल्चर जॉब्स, यहाँ पर क्या है, टू इश्यूज, है ना, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट एन इशू, ठीक है, लेस ट्रांसपोर्ट टू एग्रीकल्चरल जॉब, इट कुड बी, राइट, इट कुड बी, है ना, दो ऑथर इजंट एक्चुअली सेइंग कि ऐसा होना चाहिए, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज वरी, है ना। फिर डी में आप देखें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड फिलिंग ऑफ इंडस्ट्रीज बाय लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड फिलिंग ऑफ इंडस्ट्रीज बाय लेबर फोर्स, अगेन, है ना, ऑथर ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो लेबर फोर्स है हमें इंडस्ट्रीज में भरना है, ठीक है ना, और फिर जॉब्स फॉर एजुकेटेड एंड यूथ एम्प्लॉयड, नो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 देखेंगे, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू इंसिनुएट व्हाइल मेंशनिंग द प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट्स अबाउट 10 लाख रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, तो देखो बहुत क्लियरली ऑथर ने मेंशन किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो अनाउंसमेंट है, इट इज जस्ट अबाउट टू बेसिकली व्हाट, है ना, filling up of the old vacancies, filling up of the old vacancies, and it should not be taken, it should not be mistaken with what, creation of jobs। यानी आपका डी वाला देखें, पीएम्स अनाउंसमेंट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज क्रिएशन ऑफ 10 लाख न्यू जॉब्स। तो बेसिकली जो ऑथर है ना, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, है ना, आपको ये जो प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट है उसको आपको इस तरीके से नहीं लेना है कि 10 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, बल्कि क्या, जो ओल्ड वैकेंसीज हैं वो एक्चुअली फिल होंगी,
तो ऑथर का जो फोकस है वो इस पर है, इसको गलत तरीके से ना लिया जाए, है ना। इसको ऐसा ना लिया जाए कि क्या है 10 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, फिर देखें बाकी ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट फॉर 10 लाख रिक्रूटमेंट्स मे बी फेक एज बिफोर। ऑथर ने ये नहीं कहा कि फेक है ना। ऑथर ने ये नहीं कहा फेक है, ही वाज सिंपली क्रिटिसाइजिंग। पीएम इज ट्राइंग टू कंसील द फैक्ट्स फ्रॉम द पब्लिक। अगेन पैसेज में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर कोई फैक्ट को छुपाना चाह रहे हैं, है ना। सी आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट्स इज ओनली टू फिल द ओल्ड पोजीशंस। ठीक है, ये तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा, है ना, ठीक है, ये तो है, लेकिन जो ऑथर का जो फोकस है इट इज मेनली ऑन दिस, है ना, कि शुडंट बी इंटरप्रेटेड एज व्हाट क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स, है ना। फिर ई द अनाउंसमेंट वाज मेड टू हिट द रूलिंग पार्टीज मैनेजमेंट। अगेन एज सच एक क्लेम, ठीक है, पैसेज में ऑथर ने नहीं बनाया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। कैन नॉट बी इन्फर्ड, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ए हम देखेंगे इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, देखिए इन्फर हम कर सकते हैं, इसीलिए इंडिया को बोला गया कि उसके पास एक सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और इसीलिए इस तरह की जो कंट्री है ना, उसके लिए एक इम्पेरेटिव था, है ना, उसका फायदा उठाने के लिए न्यू जॉब्स क्रिएशन, जॉब क्रिएशन के लिए, है ना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। बी वाला पेंडेमिक हैज एन इफेक्ट ऑन सैलरीज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ऑथर है वो दो चीजों को, दो जो फैक्टर्स है उनको क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। एक जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट का जो मिसमैनेजमेंट है, और दूसरा क्या, पेंडेमिक का जो इफेक्ट रहा है। तीसरा हम देखेंगे इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट पोस्ट टू फिल अप इन द फर्स्ट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट्स, है ना। अब देखिए क्या ये करेक्ट है। अब सबसे पहले तो आप देखिए, अगर ये और ये आपको करेक्ट लग रहा है ना, अगर इसमें से आपको एक से ज्यादा करेक्ट लग रहा है, तो मतलब ऑल कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, क्योंकि इसमें देखिए ऐसे तो ऑप्शंस है नहीं ना, ओनली 1 2 इस तरीके के। तो अगर एक सही, एक से ज्यादा सही है ना, या तो इसमें एक ही सही होगा या सारे सही होंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट पोस्ट टू फिल अप इन द फर्स्ट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट्स, है ना। पहले ही राउंड, पहले रिक्रूटमेंट के राउंड में, है ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे गवर्नमेंट क्या करें, जो वैकेंसीज है वो फिल अप हो जाए। तो क्या ऐसा है? हाँ देखिए, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो पीएम प्राइम मिनिस्टर का जो अनाउंसमेंट था 10 लाख पर्सनल रिक्रूट करने का, उसका टाइम पीरियड था नेक्स्ट 18 मंथ्स में। 18 मंथ्स में, यानी 18 मंथ्स में, है ना, वो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो चलता जाएगा। इट इज नॉट कि क्या है एक ही राउंड में पूरा हो जाएगा, तो 18 मंथ्स तक, है ना, राउंड्स चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। ओके, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर डी देखेंगे, जॉब्स इन इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड बेटर देन, जॉब्स इन इंडस्ट्रीज आर, है ना, कंसिडर्ड बेटर देन दोज इन एग्रीकल्चर। अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, इसका ई नहीं होगा, हाँ आई एम सॉरी, ऑल कैन नॉट बी इन्फर्ड एक्चुअली, क्योंकि देखिए डी आपका क्या कह रहा है, डी आपका कह रहा है कि जॉब्स इन इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड बेटर देन दोज इन एग्रीकल्चर। देखिए जो आपका डी है ना, ऑप्शन डी आपका ये नहीं कह रहा, ऑप्शन डी आपका पैसेज में, पैसेज डी एक्चुअली आपका क्या कह रहा है, डी आपका कह रहा है कि जो इंडस्ट्रीज की जो जॉब्स हैं वो बेहतर कंसिडर की जाती है एग्रीकल्चर की जो जॉब्स है उनसे। लेकिन पैसेज में ऐसा कहीं भी कंपैरिजन नहीं हुआ कि इंडस्ट्रीज की जॉब बेहतर है, एग्रीकल्चर की जॉब्स बेहतर है ना। बस फर्क इतना हुआ कि देखिए एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया लॉकडाउन के वजह से, है ना। एग्रीकल्चर का जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के फील्ड में, है ना, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो जॉब्स है उसमें एक इंक्रीज आया, और जॉब्स में क्या, और जो इंडस्ट्री जॉब्स में एक फॉल आया, बस इसके बारे में बात हुई थी, है ना। कंपैरिजन यहाँ पर नहीं बनाया गया, है ना, कंपैरिजन नहीं बनाया गया यहाँ पर, बस ऑथर जो था, है ना, उसने अपनी चिंता क्या की, है ना, एक्सप्रेस की, बट ऐसा कोई कंपैरिजन यहाँ पर नहीं हुआ। तो आपका जो आंसर होगा इट विल बी एक्चुअली डी, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 तब हम देखेंगे, क्वेश्चन 9 देखेंगे। व्हाट इज क्वेश्चन 9 आस्किंग? Which of the following sentences mean the same as a sentence given in bold in the passage? ठीक है, तो आपको याद होगा कि पैसेज में एक सेंटेंस, एक एम्बोल्डेंड सेंटेंस लिखा था, द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड मोर इयर्स इन इट्स रेस टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना। यानी जो कंट्री है अब वो और वक्त और साल बर्बाद नहीं कर सकता अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए, है ना। तो अब देखेंगे फर्स्ट वाला, अगर आप देखें, द कंट्री विल नॉट बी एबल टू गेन बेनिफिट्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड इवन इफ इट टॉयल्स फॉर सम मोर इयर्स, ऐसा ये नहीं कह रहा।
एक कंट्री जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा ही नहीं उठा पाएगी अगर वो और कुछ सालों तक मेहनत करेगी। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना। बी वाला आप देखें, obtaining the advantages provided by demographic dividend is a dream that can be achieved if the country puts effort for some more years। यहाँ पर लिखा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के जो एडवांटेजेस है ना, अगर उनको हम लेना चाहते हैं तो दैट इज बेसिकली व्हाट है ना, दैट इज बेसिकली क्या है, एक सपना है, इट इज अ ड्रीम। और है अगर कंट्री जो है वो और मेहनत करे। लेकिन देखो ये ऐसा नहीं कह रहा, जो पैसेज है आपका वो जो सेंटेंस है ना वो ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है, इट इज नॉट एक्चुअली टॉकिंग सच थिंग। फिर सी आप देखेंगे, द कंट्री हैज ऑलरेडी लॉस्ट मेनी इयर्स ट्राइंग टू विन ओवर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, एंड इट हैज ऑलमोस्ट रीच इट्स लिमिट्स। तो आपका ये वाला हो जाएगा। हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कंट्री है, जो इंडिया है ना, उससे अपने काफी सारे साल ऑलरेडी खो दिए हैं, है ना, इन ऑर्डर टू व्हाट, इन ऑर्डर टू विन ओवर द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। और अब वो ऑलमोस्ट अपने लिमिट्स तक पहुंच चुकी है, तो अब वो और ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, राइट। डी आप देखेंगे, द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड आर समथिंग दैट कैन नॉट बी अचीव्ड इवन इफ एनी कंट्री पुट्स इन मोर एफर्ट्स। ऐसा हम नहीं कह रहे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा आप उठा ही नहीं सकते, है ना। फिर ई क्या कह रहा है, फाइटिंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक इज इनसिग्निफिकेंट नाउ बिकॉज द कंट्री हैज नॉट ट्राइड टू अचीव दिस ऑल दीज इयर्स। ऐसा नहीं है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्द डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट उठाना है, बट हम और ज्यादा साल इसमें वेस्ट नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द करना होगा, ठीक है। हम हमारे पास ज्यादा बेसिकली क्या है, वक्त नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। क्वेश्चन 10th देखेंगे, है ना। देखिए, ऑन अ वॉर फुटिंग, ऑन अ वॉर फुटिंग का क्या मतलब हो जाएगा, ऑन अ वॉर फुटिंग, ठीक है, वहां पर एक फ्रेज यूज किया गया था, ऑन अ वॉर फुटिंग। तो इट बेसिकली मीन्स टू बी प्रिपेयर्ड एंड बी क्विक एज पॉसिबल, दैट मीन्स टू बी बेसिकली ऑन अ battlefield, है ना, in a front, like in a front line, right, and you are just about to actually attack, right, you are prepared, right, to fight, to tackle or to combat, है ना। पीस से इसका लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है, डेकोरम से इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और ये तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ई इररिलेवेंट हो गया। 11th हम देखेंगे कि थीम क्या है पैसेज का, है ना, थीम क्या है। तो देखेंगे थीम ए वाला, देखिए क्या ए थीम हो सकता है, हाउ इंडिया ट्राइज टू टैकल द इशू ऑफ जॉब क्रिएशन पोस्ट पेंडेमिक। लेकिन हम बात कर रहे थे प्री पेंडेमिक के बारे में भी, प्री पेंडेमिक वर्सेस पोस्ट पेंडेमिक के बारे में, है ना। तो और सिर्फ क्या है आपका जो जॉब क्रिएशन है ना, तो जॉब क्रिएशन आपका सिर्फ एक मुद्दा नहीं था पैसेज में, जॉब क्रिएशन एक कई मुद्दों में से एक मुद्दा था, ठीक है। तो मेन टॉपिक आपका जॉब क्रिएशन यहाँ पर, ठीक है, पोस्ट पेंडेमिक के बारे में नहीं था कि कैसे हम जॉब क्रिएशन के इशू को टैकल कर रहे हैं। बी वाला, एड्रेसिंग द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कुड इंक्रीज द जीडीपी ऑफ इंडिया ट्रेमेंडसली, है ना, जीडीपी का इसमें कोई मेंशन था नहीं। सी, फॉलन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अ ह्यूज लॉन्ग रिलीफ फॉर इंडिया, लॉन्ग रिलीफ नहीं है ना, मिड टर्म रिलीफ है। अगर आपको याद होगा सबसे लास्ट में लिखा गया था मिड टर्म रिलीफ देगा। अगर क्या है जो वैकेंसीज है पुरानी वो भी अगर फिलअप हो जाए ना, तो क्या है, तो भी थोड़ा सा मिड टर्म रिलीफ मिलेगा इंडिया को, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी वाला, इंडिया कंटिन्यूअस स्ट्रगल विद लो सैलरी जॉब्स एंड अंडर एम्प्लॉयबिलिटी। हम देखें तो अंडर एम्प्लॉयबिलिटी और फिर लो सैलरी जॉब्स, अगेन यहाँ पर बात हो रही है एम्प्लॉयबिलिटी से लेकर को फोकस में लेकर के, सैलरीज को फोकस में लेकर के। लेकिन बेसिकली जो हमारा थीम था इट वाज अबाउट, है ना, जो इंडिया का क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड से आपका ये जो मेन आपका सब्जेक्ट है, यहाँ से आपके जो बाकी टॉपिक्स हैं वो निकलते हैं, है ना। आपके जैसे एम्प्लॉयमेंट का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, लोगों की जो वेजेस हैं, सैलरीज हैं, प्री पेंडेमिक एरा, पोस्ट पेंडेमिक एरा, इसमें जो क्या है एक कंपैरिजन है, उनकी फिर बात हो रही है ना। लेकिन हमारा मेन जो थीम है वो ये है कि गवर्नमेंट्स रिक्रूटमेंट डिसीजन, ये जो गवर्नमेंट अगर सही तरीके से रिक्रूटमेंट में डिसीजन बनाती है तो इट कैन एक्चुअली हेल्प, है ना, टू reap the benefits of India's demographic dividend। तो चाहे वो ओल्ड जो वैकेंसीज है उनको ही फिल कर ले, है ना, और क्या है लोगों को जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना, उसमें क्या करे, लोगों को थोड़ा जो जॉब प्रोवाइड्स करें, है ना, जो करना चाहते हैं पार्टिसिपेट, तो इससे क्या होगा, इंडिया को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज के इस क्लास के हम लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। टोन ऑफ द पैसेज आपसे पूछा गया कि टोन क्या है पैसेज का, है ना। बेलिजरेंट एंड यूफेमिस्टिक, ये आपको हमेशा कई बार आपको देखने को मिलते हैं।
देखिए, बिलिजेंट आपकी कैसी टोन होती है, बेसिकली एग्रेसिव आपकी टोन होती है ना, एग्रेसिव या हॉस्टाइल टोन। तो पैसेज में हमें कहीं भी ऐसे पढ़ के नहीं लगा कि जो पैसेज था उसका टोन क्या था, एग्रेसिव था या हॉस्टाइल था, है ना। फिर दूसरा हम देखते हैं यूफेमिस्टिक। तो यूफेमिस्टिक इज अ सॉफ्टर वे फॉर, है ना, बेलिजरेंट टोन, है ना। यानी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट एग्रेसिव ना होकर के, डायरेक्टली हॉस्टाइल ना होकर के, एक सॉफ्ट वे में, है ना, उसको सेम बातें करके, सेम क्रिटिसाइज करना, ठीक है, सेम तरीके का जो मैसेज देना, ठीक है। तो ये भी हमने नहीं देखा, है ना, यूफेमिस्टिक भी नहीं है। इंट्रोस्पेक्टिव, है ना, टू लुक विद इन योर सेल्फ, है ना, टू स्पेकुलेट विद इन योर सेल्फ, है ना, ऐसा भी हमने इसमें कुछ नहीं देखा। सैरकाज़म नहीं था, मॉक नहीं कर रहा था ऑथर किसी को, है ना, बस क्रिटिसाइज किया था बीजेपी लेड गवर्नमेंट को, ठीक है, बट मॉक नहीं किया था। देन वी हैव द लास्ट word is speculative tone, speculative, speculation. So speculation is what, getting ideas basically, है ना, you try to get ideas, है ना, you try to draw some conclusion. तो यही क्या था जो ऑथर था, he was trying to do, he was trying to, है ना, some gather some ideas, hunches and draw some conclusions, right? So यहाँ पर हम लोगों ने आज हमारा फर्स्ट क्लास में, जो फर्स्ट लाइव क्लास थी, ठीक है, इसमें हम लोगों ने हमारा पैसेज डिस्कस किया, फर्स्ट पैसेज डिस्कस किया, विच वाज अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड ये आपका क्या था, एक टॉपिक था, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना। और ठीक है, इसमें आपके इश्यूज आए जैसे अनएम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, है ना, पेंडेमिक एरा, प्री पेंडेमिक, पोस्ट पेंडेमिक पीरियड, है ना, लोगों की सैलरीज, वेजेस, एक्सेट्रा, राइट। ओके, एंड ठीक है, तो फिर चलिए यहाँ पर फिर आज हम अपना जो सेशन है इसको हम एंड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज लेट हो गया, आई वाज सपोज्ड टू कम एट लाइक 7 o'clock, राइट, बट आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ लाइक सेटअप, डूइंग इन इन एफर्ट टू डू दिस सेटअप, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, कल से, ठीक है, आई विल ट्राई, ओके। या तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, या फिर जैसे स्मार्ट बोर्ड का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। सो टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।